स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित चतुर्था पाठा प्रबोधो ग्रामीणः नामक पाठ को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। तो शीर्षक है प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो का मतलब होता है बुद्धिमान या चतुर। बुद्धिमान ग्रामीण। एकदा बहवः जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रतिगच्छन्ति अस्म तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत् ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं। इसमें जो है एक शहरी व्यक्ति और ग्रामीण व्यक्ति की चतुरता के बारे में बड़े ही मनोरम ढंग से वर्णन किया गया है। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। क्या लिखा गया है? एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य नगरम प्रतिगच्छन्ति अस्म। एकदा, एकदा का मतलब होता है एक बार। एकदा यानी कि एक बार, बहवा यानी कि बहुत से, जना यानी कि लोग, धूमयानम यानी कि रेलगाड़ी, आरुह्य यानी कि चढ़कर या सवार होकर, नगरम प्रति नगर की ओर या आप कह सकते हैं शहर की ओर, गच्छन्ति जा रहे, अस्म यानी कि थे। एकदा बहवः जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा यानी कि एक बार, बहवा यानी कि बहुत से, जना यानी कि लोग, धूमयानम यानी कि रेलगाड़ी में, आरुह्य यानी कि चढ़कर, नगरम प्रति नगर की ओर या शहर की ओर, गच्छन्ति अस्म जा रहे थे। एकदा बहवः जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर या रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर या शहर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। तेषु केचित्, तेषु यानी कि उनमें से, केचित यानी कि कुछ, ग्रामीणा यानी कि ग्रामीण या ग्रामवासी, केचित नागरिका और कुछ नागरिक यानी कि शहरी, आसन यानी कि बैठे हुए थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक यानी कि शहरी बैठे हुए थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौनम स्थितेषु, मौनम यानी कि चुपचाप, स्थितेषु माने बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए, तेषु एकः उनमें से एक, नागरिका नागरिक या शहरी, ग्रामीणान् उपहसन ग्रामीणों का या ग्रामवासियों का, उपहसन यानी कि उपहास करते हुए या हंसी करते हुए, अकथयत कहा। मौन स्थित यानी कि चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए या हंसी करते हुए, अकथयत कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीणाः, ग्रामीण, अद्यापि, अद प्लस अपि, अद का मतलब होता आज, अप का मतलब होता भी, आज भी, ग्रामीण आज भी, पूर्ववत यानी कि पहले की भांति, अशिक्षिता अशिक्षित, अज्ञाश्च और अज्ञा यानी कि अज्ञानी, संत यानी कि हैं। ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेषां विकासा अभवत्, ना तेषां ना तो उनका विकास हुआ है, अभवत यानी कि हुआ, न यानी कि नहीं, तेषां माने उनका, ना तो उनका विकास हुआ है, ना चा भवतुम शक्नोत, शक्नोत यानी कि हो सकता है, और ना हो सकता है, ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्
तस् तादृशम, तस् यानी कि उसके, तादृशम यानी कि उसके उस जल्पनम यानी कि बकवास को, श्रुतो यानी कि सुनकर, कोयप यानी कि कोई भी, चतुरा यानी कि चतुर, ग्रामीणा यानी कि ग्रामीण, अब्रीत यानी कि बोला, उसके इस प्रकार के बकवास को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे भाई नागरिक, भवान एवं किंचित बब्रीत, आप ही कुछ बोलो। भवान यानी कि आप, एवं यानी कि ही, किंचित यानी कि कुछ, बब्रीत यानी कि बोलो, हे भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो। यतो ही भवान शिक्षिता, क्योंकि आप शिक्षित हैं। बहुगा चा अस्ति, बहुगा यानी कि बहुत, ज्ञानी यानी कि बहुत कुछ जानने वाले या बहुत ज्ञानी, चा यानी कि और, अस्त यानी कि हैं, और आप बहुत ज्ञानी हैं। तो चलिए पुनः फिर से देखिए। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी बैठे हुए थे। चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी है। ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। उसके ऐसे बकवास को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो, क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण स नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उनमें अकथयत। इदम आकर्ण, इदम माने यह, आकर्ण यानी कि सुनकर, सह यानी कि वह, नागरिका यानी कि नागरिक, सदर्पम यानी कि घमंड के साथ, ग्रीवाम यानी कि गर्दन को, उनमें यानी कि ऊपर उठाकर, अकथयत कहा। यह सुनकर वह नागरिक घमंड के साथ गर्दन को ऊपर उठाकर कहा, कथिष्याम कहूँगा, परम पूर्वम समया परंतु पहले, समया यानी कि शर्त, वित्याब्धवा यानी कि तय करनी चाहिए, कहूँगा परंतु पहले हमें शर्त तय करनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सह चतुरा ग्रामीणा अकथयत। तस्य यानी कि उसके, तस्य ताम वार्ता उसके उस वार्ता को या उसके उस वचन को, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, सह यानी कि वह, चतुरा ग्रामीण यानी कि चतुर ग्रामीण, अकथयत कहा। उसके उस वार्ता को सुन करके या उसके उस वाणी को सुन करके वह चतुर ग्रामीण कहा, भो वयम अशिक्षिता, हे भाई हाँ, वयम यानी कि हम सभी, अशिक्षिता यानी कि अशिक्षित हैं, हे भाई हम सभी अशिक्षित, भवान चा शिक्षिता, भवान यानी कि आप, चा यानी कि और, शिक्षिता यानी कि शिक्षित, और आप शिक्षित हैं। हम सभी अशिक्षित और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम सभी, अल्पज्ञ यानी कि कम, थोड़ा जानने वाले, हम सभी थोड़ा जानने वाले हैं। भवान चा बहुगा, और आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं। इतमियो विज्ञा, ऐसा जान करके, विज्ञा यानी कि जान करके, असमयाम यानी कि हमें, समय यानी कि शर्त, कर्तव्य यानी कि तय करनी चाहिए, ऐसा जान करके हमें शर्त तय करनी चाहिए। वयम परस्परम परहेलिकाम परीक्षामा, वयम यानी कि हम सभी, परस्परम यानी कि आपस में, पहेलिकाम यानी कि पहेलियाँ, परीक्षामा यानी कि पूछेंगे, हम सभी आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यत, यदि भवान यानी कि आप, उत्तरम यानी कि उत्तर, दातुम यानी कि देने में, समर्था यानी कि समर्थ, न यानी कि नहीं, भविष्यत माने होंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा यानी कि तब, तदा भवान 10 रूपकाणि दास्यत, तब आप 10 रुपया देंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूपकाणि दास्यत, तब आप हमें 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, तदा 10 रूपकाणि अर्ध 5 रूपकाणि दास्यामः। यदि वयम उत्तरम, यदि
वयम यानी कि हम सभी, उत्तरम यानी कि उत्तर, दातुम यानी कि देने में, समर्था यानी कि समर्थ, न यानी कि नहीं, भविष्यामः यानी कि होंगे। यदि हम सभी उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तदा 10 रूपकांड, तब 10 रुपये का अर्ध यानी कि आधा, पंच रूपकांड दास्यामः 5 रुपया देंगे। यदि हम सभी उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब 10 रुपये का आधा, 5 रुपया हम सभी आपको देंगे। आम स्वीकृतः समया, तब कहता है आम यानी कि हाँ, स्वीकृता यानी कि स्वीकार है, समय यानी कि शर्त, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणः नागरिकम् औदत्। प्रथम भवान् एव पृच्छतु नागरिश्च तं ग्रामीणम् अकथयत्। आम स्वीकृतः समया, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः नागरिकम् औदत्। इति यानी कि ऐसे या ऐसा, कथ्यते यानी कि कहते हुए, तस्मिन् यानी कि उस, नागरिके ने ऐसा कहते हुए, उस नागरिक ने वह ग्रामीण नागरिक से औदत यानी कि बोला। प्रथम भवानियो पृच्छत, पहले आप ही पूछो। नागरिश्च तम ग्रामीणम अकथयत, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा। तोमेव प्रथम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इति ऐसा। इदम श्रुत्वा सह ग्रामीणः औदत, इदम यानी कि यह, श्रुत्वा यानी कि सुन करके, सह ग्रामीणः वह ग्रामीण, औदत बोला, युक्तम ठीक ही, अहमियो प्रथम पृच्छाम मैं ही पहले पूछता हूँ। पुनः एक बार फिर से देखिए। आम स्वीकृतः समया इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः नागरिकम् औदत्। आम स्वीकृतः समया, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः नागरिकम् औदत्। ऐसा कहते हुए उस नागरिक ने वह ग्रामीण नागरिक से बोला या कहा। प्रथम भवान यो पृच्छत, प्रथम यानी कि पहले, भवान यानी कि आप, यो यानी कि ही, पहले आप ही, पृच्छत यानी कि पूछेंगे, पहले आप ही पूछेंगे। नागरिश्च तम ग्रामीणम औदत, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा। तोमेव प्रथम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इति यानी कि ऐसा। इदम श्रुत्वा, इदम यानी कि यह, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, सह यानी कि वह, ग्रामीणा यानी कि ग्रामीण, यह सुनकर वह ग्रामीण, औदत यानी कि बोला या कहा। युक्तम अहमियो प्रथम पृच्छाम, ठीक है, अहमियो मैं ही, प्रथम यानी कि पहले, पृच्छाम यानी कि पूछता हूँ, ठीक ही है, मैं ही पहले पूछता हूँ। क्या लिखा गया है? श्लोक है अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता अमुखा अस्पष्ट वक्ता चा यो जानति सह पंडिता। अपदो दूरगामी, अपदो दूरगामी, अपदो का मतलब होता है बिना पैर वाला, दूरगामी यानी कि बहुत दूर चला जाने वाला, साक्षरो यानी कि अक्षरों वाला, अक्षर युक्त, न यानी कि नहीं, चा यानी कि और, पंडिता यानी कि विद्वान, अमुखा यानी कि बिना मुख वाला, अस्पष्ट वक्ता यानी कि साफ साफ बोलने वाला या अस्पष्ट बोलने वाला, चा यानी कि और, यो यानी कि जो, जानत यानी कि जानता है, सह यानी कि वह, पंडिता यानी कि पंडित। अबदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता। अबदो यानी कि उसके पैर नहीं है किंतु दूरगामी दूर चला जाता है, साक्षरो न चा पंडिता अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, अमुखा बिना मुख वाला है, अस्पष्ट वक्ता और साफ साफ बोल सकता है यानी कि स्पष्ट बोलने वाला है, चा यो जानत साव पंडिता, इसे जो जानता है वही पंडित है।
वह कहता है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता। उसके पैर नहीं है लेकिन दूर चला जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा अस्फुट वक्ता, बिना मुख वाला है, साफ साफ बोल सकता है। चा यो जानत सा पंडिता, और जो इसे जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम बब्रीत भवान। अस्या यानी कि इसका, उत्तरम यानी कि उत्तर, बब्रीत यानी कि बोलो, भवान यानी कि आप। इसका उत्तर आप ही बताइए। तो बच्चों, आज का यह संस्कृत गद्यांश यहीं पर हम पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। हम आशा भी करते हैं कि आप लोगों को यह संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।